किसान भाइयों, यदि आपके पास दूसरी कंपनी का 60 एचपी का ट्रैक्टर है लेकिन जॉन डियर का ये 50 एचपी का भी ट्रैक्टर यदि आपके पास है तो भाई साहब दूसरी कंपनी के 60 एचपी के ट्रैक्टरों को ये जो ट्रैक्टर है अपने सामने पावर परफॉर्मेंस की बात हो, एमबी प्लाऊ के ऊपर बात हो, चाहे भूसा मशीन के ऊपर बात हो, फेल कर देता है। क्योंकि यहाँ पर जो आप टर्बो देख रहे हैं किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर में आपको गैरेट कंपनी का इतना बड़ा साइज वाला टर्बो नहीं मिलेगा जो कि कंपनी ने इस ट्रैक्टर के 50 एचपी इंजन के साथ में लगा दिया है। ऐसे ही कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारे एनहेंसमेंट या बदलाव किए हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों ये जो मॉडल है जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाला ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में आने वाले दूसरी कंपनी के 55 से 60 एचपी के रजिस्ट्रेशन के साथ में आने वाले ट्रैक्टरों को भाई साहब सीधी और खड़ी टक्कर देता है। क्योंकि भाई साहब जॉन डियर की बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे भाई साहब टर्बो की बात हो, गैरेट कंपनी का टर्बो हो, गैरेट कंपनी का टर्बो भाई साहब BMW, मर्सिडीज या बोल दो भाई साहब जैगुआर जैसी गाड़ियों में लगा होता है। तो क्वालिटीज़ वाइज यदि बात की जाए भाई साहब, यदि आप भी एजुकेटेड है ना, तो गैरेट कंपनी के टर्बो की एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या कैसी क्वालिटी होती है। ठीक है। दूसरी बात यदि हम करें तो यहाँ पर जो है भाई साहब बॉस कंपनी का इनलाइन पंप है। अब कई किसान भाइयों को यही नहीं पता भाई साहब बॉस कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप हर कंपनी के ट्रैक्टर में क्यों लगाते हैं। आज जॉन डियर क्या अपने ट्रैक्टरों में अपना खुद का इनलाइन पंप नहीं लगा सकता? लगा सकता है, लेकिन भाई साहब नॉर्म्स है इंडिया रेगुलेशन के हिसाब से कि यदि आपको इंडिया के अंदर कोई भी ट्रैक्टर बेचना है तो बॉस कंपनी के फ्यूल इनलाइन पंप के साथ में ही बेचना पड़ेगा। क्योंकि बॉस कंपनी वालों ने इसको भाई साहब पेटेंट करा के रखा है। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं कुछ। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप रेडिएटर के ऊपर भाई साहब एयर फिल्टर देख रहे हैं, ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर विद चोक सेंसर के साथ में है, जिसके कारण भाई साहब एयर सर्कुलेशन का जो रिफाइनमेंट है तगड़ा बना रहता है। और इतना यही सेम एयर फिल्टर आपको जॉन डियर के 5310 CIDI मॉडल के अंदर देखने मिलेगा। बैटरी वगैरह यदि की हम बात करें तो 12 वोल्ट 88H के साथ में आने वाली एक्साइड कंपनी की जो है कंपनी बैटरी देगी। और यहाँ पर जो आप फ्रंट एक्सल देख रहे हैं ना, जॉन डियर का ये वाला फ्रंट एक्सल तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ट्रैक्टर का इंजन की मिड पोजीशन की जो सिटिंग पोजीशन है, यानी कि जिसके ऊपर भाई साहब ट्रैक्टर की हंडी रखी हुई है, ऐसी आपने नहीं देखी होगी। और यहाँ पर आप वो चीज़ नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने इसके ऊपर भी बदलाव किया है। ये बदलाव क्यों किया है ये भी हम आपको बताएंगे। यदि आप चैनल पर हैं पहली बार तो कर दें वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको कई चीज़ें बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने जो इस ट्रैक्टर के अंदर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का पंप लगाया हुआ है। जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के पंप आपको 5310 में मिलेंगे, वही सेम चीज़ इसमें मिलेगी। यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर विथ इंजन ऑयल कूलेंट सिस्टम के साथ में 12 वोल्ट 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर, 12 वोल्ट 54 एम्पीयर का अल्टरनेटर मिलेगा, वाटर सेपरेटर की पोजीशन मिलेगी। और रेडिएटर वाइज यदि हम बात करें तो काफ़ी बड़ा यानी कि बिग रेडिएटर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है देख सकते हैं कि 5310 की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरी कंपनियों की तरफ से आने वाले 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से भी अच्छी है। भूसा मशीन के ऊपर ऑन फील्ड हमने वीडियो डाली हुई है। तो आप हमारे इंद्रजीत या रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड जो है आप इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करना ना भूलिएगा, या इंद्रजीत ब्लॉग पे। ठीक है। टायर साइज वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भाई साहब कृषक अपोलो का 750/20 का अगला टायर आपको देखने के लिए मिलेगा, 650/20 का, और 750/16 का आता है। पिछला टायर की यदि हम बात कर लें तो अपोलो कंपनी का यहाँ पर टायर लगा हुआ है, 16/9/28 का जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर टायर देखने के लिए मिलता है। प्लेटफॉर्म वाइज यदि हम बात करें तो इंजन से ही कनेक्टिविटी के साथ में है, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर एक और स्पेशलिटी है, वो है भाई साहब ABCD 4 गियर दिए हुए हैं। चलिए ऊपर की तरफ ही ले चलते हैं, आइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ABCD 4 गियर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। PTU का क्लच आपको सेपरेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है PTU इंगेज करना है, डिसंगेज करना है, चालू बंद का सेपरेट लीवर दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ ड्राइवर के राइट तरफ यदि हम बात करें तो मेन 3 गियर मिलेंगे, एक रिवर्स का गियर मिलेगा और एक पार्किंग मोड मिल जाएगा। पेडल्स वगैरह की यदि हम बात करें सस्पेंडेड टाइप पेडल कंपनी ने दिए हुए हैं। क्लच भी सस्पेंडेड मिलेगा। इस ट्रैक्टर के अंदर जो है सिंगल क्लच मिलेगी। और ब्रेक की बात करें ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक मिलेंगे। टोटल आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स यानी कि 15 गियर स्पीड देखने के लिए मिलेगी। और 5210 के अंदर आप गियर प्रो मॉडल, गियर पावर टेक मॉडल, हर तरह का वेरिएंट ले सकते हैं।
और यहाँ पर भाई साहब जो पॉर्स एरिया बोलते हैं ना, जहाँ पर सेटिंग पोजीशन आ जाती फार्मर की, तो भाई साहब ये ग्रेड क्वालिटी का है। और इसका स्टीयरिंग यदि आप पकड़ते हैं ना, तो भाई साहब एकदम किंग वाली फील आती है, क्योंकि जैसे भाई साहब सुजुकी होती है ना, वैसी दूसरी कंपनियों की ऑलमोस्ट ट्रैक्टर होते हैं। और जैसे भाई साहब जॉन डियर होता है ना, वो BMW मर्सिडीज़ वाली बात आ जाती। तो ब्रांड वाइज यदि अपन जाएँ तो यहाँ पर कंपेयर और तुलना वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कंफर्ट लेवल की या क्वालिटी वाइज बात करें तो भाई साहब प्रीमियम सेगमेंट आपको जॉन डियर के ट्रैक्टर में देखने के लिए मिलेगा, यदि आप जॉन डियर का ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से रेफरेंस लेते हैं। तो पिछले हिस्से में यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर जो रेयर एक्सल कंपनी ने लगाया हुआ है EPI प्लेनेटरी ड्राइव, आपको जो है रेयर एक्सल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई साहब 3 गियर पिनियन के साथ में मेन गियर को पावर सप्लाई देता है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व हैं हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व मिलेंगे। अपर लिंकिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, 3 पॉइंट दिए हैं कंपनी ने फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वायर के साथ में। और लिफ्ट वाइज यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है भाई साहब आपको 2200 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। एक चीज़ बात आ जाती है दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो PDU पावर है वो हम आपको दिखा के बात करेंगे और उसके बारे में हम स्पेशलिटी बताएंगे। यहाँ पर PDU तो आपको जो है 42.8 HP की, यानी कि जॉन डियर के जो 5210 मॉडल आता है इसके अंदर आपको 43 यानी कि 43 HP की PDU देखने के लिए मिलती है। लेकिन हमारे किसान भाई यदि चाहते हैं कि भाई साहब ट्रैक्टर को कस्टमाइज़ कराना है, मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर रिवर्स PDU चाहिए, इकोनॉमिक PDU चाहिए, मल्टी स्पीड चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है इस ट्रैक्टर के ऊपर अपनी डिमांड के हिसाब से ऐड ऑन करा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है 50 HP इंजन के साथ में, लेकिन RC जो आपको मिलेगी 50 HP की मिलेगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस ट्रैक्टर के अंदर जो पुराना जॉन डियर 5310 55 HP रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल आता था वही इंजन देखने के लिए मिलेगा एज इट इज़, क्योंकि भाई साहब कंपनी के पास इतना पैसा नहीं रखा कि वो 5210 के लिए अलग से पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें स्टीयरिंग वाइज, तो यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाती है। तो जो किसान भाई अभी भी सोच रहे हैं कि भाई साहब काश हम जॉन डियर का 5310 ले लेते CRDI आने से पहले, तो उन किसान भाइयों के लिए अभी भी सुनहरा अवसर है कि भाई साहब वो चाहें तो जॉन डियर के 5210 के साथ में जाके अपना जॉन डियर 5310 लेने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स गियर आपको ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, 4 रिवर्स गियर देखने के मिलेंगे, मतलब 16 गियर स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वेरिएंट को यदि आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए ज़रूर। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको 5310 आया है उसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो अच्छे हैं, लेकिन भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है ना, मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ में देता हूँ। यदि आप ऑन फील्ड 5310 CRDI चला रहे हैं और 5210 यदि आप ऑन फील्ड चला रहे हैं, तो दोनों के ऊपर यदि आपको मैं पावर की बात करूं तो भाई साहब गारंटी है कि जॉन डियर का 5210 जो है आपको जॉन डियर के 5310 CRDI से कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ में देखते हुए नज़र आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।